हरिओम। आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ में आप सभी को आज मैं एक कथा सुनाऊंगी इंदिरा एकादशी की। इंदिरा एकादशी 13 सितंबर को पड़ रही है। पितृ पक्ष में ये पड़ने के कारण इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से न केवल पितरों का उद्धार होता है, बल्कि जो नरक में हमारे पितर गए होते हैं अपने बुरे कर्म के कारण, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यही नहीं, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इंदिरा एकादशी में हमारे सनातन संस्कृति में इसका बड़ा ही महत्व है। भगवान की कृपा मिलती है। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें, स्नान इत्यादि करें, व्रत करने का संकल्प करें, स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा घर में पोछा इत्यादि लगा करके गंगा जल का छिड़काव करें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से नहलाएं। इसके बाद भगवान की प्रतिमा के समक्ष विधिवत श्राद्ध करें, पूजा करें। पूजा में धूप दीप नैवेद्य से भगवान ऋषिकेश विष्णु भगवान की अर्चना करें। एकादशी के दिन ब्राह्मण को फलाहार खिलाएं और दक्षिणा दें। एकादशी के दिन मन वचन से व्रत रहें और एक बार ही फलाहार करें। पूरा दिन व्रत रहकर रात भर जागरण हो सके तो अवश्य करें, नहीं तो 12 बजे तक तो अवश्य ही जागृत अवस्था में भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन स्नान पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन करें। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिष्मती नगर में इंद्रसेन का एक नाम का राजा राज करता था। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब वह अपनी सभा में बैठा तो महर्षि देवर्षि नारद उसकी सभा में आए। मुनि ने राजा से कहा कि आपके सभी अंग कुशल से तो है और आपके राज्य में सब कुशल से तो है। यह सुनकर राजा ने कहा, सब ठीक है, मैं यमलोक में तुम्हारे पिता को यमराज के निकट सोते देखा। उन्होंने संदेश दिया कि मेरे पुत्र को एकादशी व्रत करने को कहना। यह सुनकर के राजा दुखी हो गए और नारद से बोले कि आप मुझे इस व्रत की विधि बताएं। नारद ने कहा कि दशमी के दिन नदी में स्नान करके पितरों का श्राद्ध करें और एकादशी को फलाहार करके भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मण को फलाहार खिलाएं और द्वादशी में किसी ब्राह्मण को भोजन करा के तभी स्वयं भोजन करें और एकादशी के दिन हमारा विधिवत श्राद्ध करें। साथ ही नारद जी कहने लगे कि इस विधि से बिना आलस किए हुए एकादशी का व्रत करना, पिता तुम्हारे जरूर ही स्वर्ग जाएंगे। इतना कहकर नारद जी चले गए। नारद जी की कथा के अनुसार राजा ने अपने भाइयों और दासों के साथ व्रत करने से आकाश से फूलों की बारिश हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर भगवान श्री हरि के परम धाम चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत में अपने पुत्र को राज्य देकर स्वर्ग चले गए। इस दिन अवश्य ही भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए और इसके करने से, व्रत को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।